आओ मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मन को दुखी और उदास ना रखो। हम सारे प्राणी के भाग्य में जो लिखा रहता है सो होकर ही रहता है मेरे बच्चे। इसमें खुद को टूट जाने पर कुछ नहीं मिलता है मेरे बच्चे, बल्कि हिम्मत और चालाकी से आगे बढ़ना पड़ता है। तो सुनो मेरे बच्चे, आज हम बात किसकी कर रहे हैं? हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक पति पत्नी का पवित्र रिश्ता, पवित्र बंधन के बारे में, जो अग्नि देवा के चारों ओर 7 फेरे लेकर 7 जन्मों का वादे और कस्में खाए जाते हैं। परंतु ऐसा क्या हो जाता है जो 7 जन्म तो दूर की बात, पहले जन्म में, पहले ही साल में, 1 साल के अंदर ही दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। क्यों बच्चे? आज मैं दोनों पक्ष, दोनों साइड के बारे में बोलूंगी, किसी एक की तरफ नहीं। अगर आप लोगों में से किसी का भी शादीशुदा जिंदगी सच में ऐसा ही है तो वो भी यह वीडियो देखिए, और अगर किसी का ना हो, भगवान ना करे किसी का ना हो, तो वो भी यह वीडियो देखिए। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा ज्ञान अपने आसपास के ऐसे लोगों को दे सकते हैं तो बहुत पुण्य का काम होता है। किसी की जिंदगी सुधार सकते हैं तो बहुत पुण्य का काम होता है। देखिए मेरी बच्चों, बात तो यह है, अगर ऐसे शादीशुदा बंधन बहुत जल्दी टूट जाता है तो उसमें बहुत अनेक कारण रहता है। जैसे शादी से पहले लड़का लड़की दोनों में से किसी का भी हो, शादी से पहले और किसी के साथ प्यार रहता है, वह घर की कोई मजबूरी और किसी के दबाव में शादी तो कर लेता है, परंतु अपने प्यार को वो कभी भी भूल नहीं पाता है या पाती है। इसलिए उसका मन भटक जाता है और घर के लोग, खासकर अपने वो पत्नी जिसको वो शादी करके लाया है, उसे देखने से एकदम सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। यह दुल्हा दुल्हन किसी को भी हो सकता है। कोई कोई तो शादी के बाद संवर जाते हैं, ऐसा कोई कोई रहते हैं जो अपने प्यार को सब कुछ मानते हैं। दूसरा वजह है, ऐसे सोच, ऐसे किस्म के व्यक्ति होते हैं, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो, बहुत सडनली कोई भी चीज़, ऐसा चाहे वो चीज़ कितना कीमती क्यों ना हो, उसको बहुत सडनली बदलने की कोशिश अपने माइंड में करते हैं कि ये थोड़ा बदल जाए तो सही है, अच्छा लगेगा, ऐसे सब सोचते रहते हैं। हर चीज को वो बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे दोस्ती यारी हो, रिश्तेदार हो, या फिर पति पत्नी का रिश्ता क्यों ना हो। तीसरी वजह, ऐसे सोच विचार की महिला पुरुष हमारे समाज में है जो शादी के बाद तुरंत ही अगर अपने घर के कामकाज पर व्यस्त हो जाते हैं, चाहे पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी हो, अगर एक दूसरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तभी उनके मन में बाहर दुनिया की गलत गलत सोच विचार आ जाती है और वह बाहर जाकर बाहर के लोगों से रिश्ता बनाने लगते हैं, यहाँ तक कि बाहर के लोगों से प्रेम भी करने लगते हैं। ऐसे अक्सर पुरुष में ही होता है, जबकि उस पुरुष का पत्नी हमेशा घर में कामकाज, जब भी देखो कामकाज पर व्यस्त रहती है, कभी उधर जाती कभी इधर जाती, परंतु अपने पति को एक क्षण के लिए, एक समय के लिए भी टाइम नहीं दे पाती, समय नहीं दे पाती। पति के लिए सजती नहीं है, संवरती नहीं है, उसके सामने अच्छी दिखती नहीं है। पति अगर थका हुआ कहीं से आता है तो उसे ना कुछ खाने के लिए देती है, ना कुछ पीने के लिए देती है, ना कुछ पूछती है, ना कुछ उसके साथ प्रेम से बात करती है। जब भी देखो काम काम काम। तभी तो मेरी बच्चे, मेरी बहनें, मेरी माताएं, उसी घर का मर्द का मन अवश्य भटक जाता है। परंतु अपने घर में कोई भी कारण हो, कोई भी वजह हो, दोनों पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है तो सबसे पहले मेरी बेटियां, मेरी बहनों के लिए मैं कुछ बातें बताऊंगी, उसे अवश्य ध्यान पे रखिएगा। यह बात आप खुद अपने मन मन में सोचा कीजिए कि जब आप नया नया शादी करके आए थे तब आपको आपके पति ने इतना प्यार क्यों करते थे। बहुत सरल और आसान बात है बच्चे। तब आपने आपके पति के सामने बहुत सज धज के रहते थे, हर वक्त उनके ख्याल रखते थे, उन्हें खाने पीने को हमेशा पूछते रहते थे, कहीं बाहर जाने पर हमेशा कहते रहते थे कि कब आएंगे आप, कितना टाइम को आएंगे आप। बाहर से आते ही उन्हें बहुत सारा प्यार करते थे, उनके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करते थे, उनके पास बैठते थे, उनके पैर दबाते थे। फिर साल भर के अंदर ऐसा क्या बात हो गया जो धीरे धीरे आप ये सब कम करने लगे? माना कि आप अपने घर के कामकाज पर व्यस्त हैं, अपने परिवार पर व्यस्त हैं, अपने बच्चों पर व्यस्त हैं, परंतु आपके मर्द बाहर कहीं से आए तो आप नजरअंदाज कर दिए, देख कर भी ना देखा बने। सुंदर दिखने के लिए ना सजते हैं, ना साफ सुथरा रहते हैं, जब भी देखो अपने घर के काम पर व्यस्त रहते हैं। अरे मेरी बच्चे, घर के काम करो, बहुत अच्छी है घर के काम करना, हमारा धर्म है घर के काम करना, घर के लोगों को प्यार दिखाना हमारा कर्तव्य है, बहुत अच्छी बात है। परंतु सब काम करते करते, सबका ख्याल रखते रखते अपना सुहाग को भूल जा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। अपना सुहाग, अपना पति, फर्स्ट दिन भी वही था, आज भी वही है और मरते दम तक भी वही ही रहेगा। तो पति के सामने हम पहले जैसे खुद को सजते थे, आज क्यों नहीं सजेंगे? आज भी सजेंगे वैसे, आज भी वैसे प्यार करेंगे, उनके आदर करेंगे, उनके सम्मान करेंगे, उनसे हमेशा मीठी मीठी बातें करेंगे, नाराज हो जाए तो खुद मनाएंगे। मेरी बच्चे, शादीशुदा हर मर्द के मन में यही एक सोच रहता है
कि मेरी पत्नी हमेशा सज धज कर सुंदर रहे, साफ सुथरी रहे, घर में सबके साथ मिलजुल कर रहे, मेरी सम्मान करे, मुझे खूब प्यार करे। इसलिए तो हम स्त्री जाति को हमेशा अपने पति के सामने सज धज कर रहना चाहिए। मेरी बच्चे, मेरी बेटियां, जैसे जैसे समय और संसार परिवर्तन होता रहता है, वैसे वैसे हम स्त्रियां अपने पति के सामने खुद को कुछ तक अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। अगर आपके पति को साड़ी पसंद है तो आप उनके सामने सुंदर सुंदर साड़ी पहनने की कोशिश कीजिए, अच्छे अच्छे तरीके से। अगर सूट सलवार पसंद है तो सूट सलवार, आकर्षण सूट सलवार पहनकर उनके सामने हमेशा रहने की कोशिश कीजिए। अपने मुख फेस को खूब सुंदर से सजा के रखिए, सिंदूर लगा के रखिए, अच्छे अच्छे ज्वेलरी श्रृंगार मिल रहे हैं उसे पहना कीजिए। हर वक्त के साथ साथ अगर पत्नी अपने शरीर के श्रृंगार को चेंज करती रहती है, बदलती रहती है, आकर्षण करती रहती है, तभी पति का मन बिल्कुल बाहर नहीं भटकता है मेरे बच्चे। ये मेरा गारंटी है। जितना भी काम काज पर व्यस्त हो, जो भी करते रहो, फिर भी अगर आप खूब सुंदर से सज धज कर, साफ सुथरी होकर, अति सुंदर से अपने पति के पास हमेशा रहेंगे, उसे हमेशा प्यार करते रहेंगे, तो मजाल है जो पति बाहर कहीं और किसी को देखने लगे। यह मेरी एक उपाय को आप अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो मेरी बेटियां, मेरी बच्ची। मैं कोई जादू टोना भूनी गाड़ी ये सब नहीं बताऊंगी। बस अपना घर की चीज अपने हिसाब से इतना बस करना है आपको अपने पति के सामने, फिर देखना और मुझे बताना, ठीक है। और हाँ पुरुष, मेरी बेटा सब, पत्नी, अपना पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। वह पति का सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, परंतु एक बात बर्दाश्त नहीं करेगी, और वो है दूसरी औरत के साथ संबंध रखना। यह तो हर मर्द औरत के लिए पाप नहीं, महापाप है। इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है भगवान के सामने। इसलिए आपकी पत्नी अगर आपको समय नहीं देती है तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको उसकी कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है तो वह आपकी कर्तव्य है वह चीज को अच्छा बनाने के लिए। जैसे बाहर की कोई लड़की, कोई औरत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप तुरंत अपने मन में ये बात क्यों नहीं बिठा लेते हैं कि इससे तो अच्छी मेरे घर में एक लक्ष्मी है जो मेरी माता पिता, मेरे बच्चों को और मुझे संभाल कर प्यार से रखी है। तो मेरी बेटा सब, आप सबको मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, घर में भी अपने पत्नी को हम प्रेमिका बना सकते हैं, क्योंकि शादी के बाद पत्नी का शक्ति अनेक हो जाती है मेरे बेटा सब। माँ, बहन, बेटी, प्रेमिका, ये सबके जैसे प्यार करने लगती है। बस हर रूप को पाने के लिए, देखने के लिए यह सिर्फ कर्तव्य आपको करना पड़ता है मेरा बेटा सब। तो आप सब जरूर मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर आपको कोई बात रखनी है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। आज विदाई लेते हैं मेरे बच्चे, कल और एक कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। जय माँ तेरी चरण में। राधे राधे, हरे कृष्ण मेरे बच्चे, शस्त्रे खुश रहो।